Hello student, welcome to the next question JEE Advanced क्वेश्चन सीरीज। जो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर रहे थे, उसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक डाइपोल है, एक रेड है ना, एक डाइपोल दे रखा था है ना, जिसका डाइपोल मोमेंट पी नॉट बाई रूट टू है। यहाँ पे आपको दिया हुआ, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। सो दिस इज पी नॉट बाई रूट टू, गॉट इट। और सो दिस इज पी नॉट बाई रूट टू, यहाँ पे देख सकते हैं है ना, इतना दिया हुआ है जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है। यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट जैसा यूनिट वेक्टर से आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। कितना है देखिए, 45 एंगल बना रहा होगा ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर कैसा है, यूनिट वेक्टर आई प्लस जे बाई रूट टू। ये यूनिट वेक्टर है जो किधर लग रहा है, मैग्नीट्यूड इसका पी नॉट है और ये यूनिट वेक्टर। सो दिस इज पी, ओके। तो ये हुआ इसका एक्सियल डायरेक्शन जो कि ए की तरफ जा रहा है। और ये एक सर्कल है जिसको बोला है, देखो ये एक्सटर्नल फील्ड जो है वो ई नॉट, अब किधर है अभी ये पता नहीं, इज अप्लाइड अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ, है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई नॉट इज अप्लाइड अलॉन्ग द डायरेक्शन दिया हुआ, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डाइपोल के डायरेक्शन में है ना अप्लाई किया गया। अब डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, जो उसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो होता है 2 पॉइंट ए एंड बी, है ना, 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर लाइंग इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ रेडियस आर। ये रेडियस आर का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। नाउ ऐसा कंडीशन है, करेक्ट ऑप्शन आपको देखना है। इसने क्या बोला है कि एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल पी इज अलोंग इक्वेटोरियल प्लेन। ए जो है हमारा एक्सियल पॉइंट पे, देखा ऐसे दे रखा है, और बी जो है इक्वेटोरियल। अब हमें पता है कि डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन जो होगा डाइपोल का डायरेक्शन, डाइपोल की डायरेक्शन इधर है। सो दिस इज ई, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है ई, ठीक है। अब आपको पता है कि जब इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो उस पोटेंशियल के अलोंग कोई भी चार्ज को ले जाने में वर्क डन नहीं होता है, मतलब टेंजेंशियल फील्ड जो होगा वो जीरो होगा, गॉट इट। तो इधर अगर ई नॉट लग रहा है अपना, इधर अगर ई नॉट लग रहा है तो अपन जानते हैं ये इक्वेटोरियल लाइन पे है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड कितना होता है एक डाइपोल के कारण। तो दिस इज के पी डिवाइडेड बाई आर। एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है, तो इट इज 2 के पी डिवाइडेड बाई आर। अब जितने भी ऑप्शंस हैं उसको हम लोग एलिमिनेट करते जाएंगे, हमें समझ आते जाएगी, ठीक है। पहला बोल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हालांकि ऑप्शन इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है, हालांकि जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है हमने पहले ही डायरेक्ट कर दिया है, तो हमें ऑप्शन पहले से पता, लेकिन फिर भी डिस्कस करना ज़रूरी है। सो नाउ क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज रूट 2 ई नॉट आई प्लस जे। ये अभी सॉल्व नहीं हो सकता है जब तक हम यहाँ से बात ना करें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी ई बी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे दो ही फील्ड हो सकते हैं, एक तो एक्सटर्नली अप्लाइड ई नॉट है और दूसरा है ना के पी आर नॉट। अब आपको पता है कि इसने बोला है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, टेंजेंट के डायरेक्शन में फील्ड जीरो होना चाहिए, यानी इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ई नॉट इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई आर क्यू, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड जीरो होगा, टेंजेंशियल फील्ड एक ही फील्ड है एक्सटर्नल, और ये जो डाइपोल है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और यहाँ पे फील्ड जीरो होता है बी पॉइंट पे। उसके बाद बोला है कि आर जो है हमारा इतना है, अरे भाई तो बहुत सिंपल है, आर क्यू इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे, के पी डिवाइडेड बाई है ना ई नॉट। अपन जानते हैं के क्या होता है, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो गया पी। देखिए इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो पी नॉट मिलेगा, है ना, मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा आपको, पी नॉट बाई पी नॉट, है ना। इसका पावर कितना हो जाएगा 1/3। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपसे पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल विल बी सेम, नहीं अलग अलग होता है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
फील्ड जीरो है, बट यहाँ पे फील्ड जीरो नहीं हुआ, क्यों? ठीक है, आपने सोचा होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हर एक जगह पॉइंट से फील्ड सेम होगा, नहीं, ये टेंजेंशियल फील्ड सेम होगा, टेंजेंशियल फील्ड जीरो होगा, बट नॉट व्हाट रेडियल फील्ड हो सकता है या कोई और डायरेक्शन में हो सकता है, बट हमें कंडीशन क्या है कि टेंजेंशियल फील्ड जीरो होना चाहिए। जैसे ए पे एक फील्ड मिलेगा, दैट इज व्हाट, ए पे कितना फील्ड मिल रहा है, ए इक्वल टू हाउ मच, ई नॉट प्लस 2k p अपॉन आर, गॉट इट। अब ई नॉट की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो यहाँ पे ना, ई इधर का डायरेक्शन, ये भी वेक्टर ले लेते हैं, ये भी वेक्टर ले लेते हैं, गॉट इट। तो ई नॉट का डायरेक्शन जो है वो ये हमारा इधर ही है। सो यहाँ पे ई नॉट अगर आप रखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, इट इज व्हाट, ई नॉट रखिए, क्या हो जाएगा, के वेक्टर पी डिवाइडेड बाई आर क्यू प्लस क्या हो जाएगा, 2k p डिवाइडेड बाई आर क्यू, गॉट इट। so it is k3k p डिवाइडेड बाई आर क्यू, p को रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये दिस विल बिकम 3k p नॉट i प्लस j डिवाइडेड बाई √2, और इधर हो जाएगा हमारा आर क्यू। सो दिस इज एट ए, सो दिस इज करेक्ट, इनकरेक्ट वन, एंड दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट टॉपिक आप बताइए कि मैं किस टॉपिक पे करूँ। ओके, तो मिलते हैं फिर किसी और क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप रिवाइज करते रहिए और सारे क्वेश्चन देखते रहिए।